10 साल की सेवा में खड़ी कर ली 100 करोड़ की संपत्ति। यह इल्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला पर। आरोप है कि ऋषिकांत ने कानपुर में तैनाती के दौरान एक ऐसे गिरोह का साथ दिया जिसका काम था लोगों पर रेप जैसे मामलों में फर्जी मुकदमे दर्ज कराना, इसके एवज में उनसे जबरन वसूली करना और उनकी जमीन कब्जाना। लेकिन जो पुलिस अफसर दरोगा से अफसर के इस सफर में कभी अपराधियों का काल कहा गया, कभी अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने वाला कहा गया, वो अफसर कैसे अवैध संपत्ति और काले बाजार के काले कारोबार में फंसा, कैसे इनका नाम उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से जोड़ा गया जो लाखों करोड़ों का काला पैसा सफेद करने की फिराक में थी। लेकिन ये प्लान पूरा नहीं हो पाया क्योंकि समय के साथ इस पूरे गिरोह और इसके कारनामों की तह खुलती चली गई और इस कदर खुली कि जिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर के किस्से प्रदेश पुलिस में सुनाए जाते थे वही अब नौकरी से सस्पेंड हो चुका है। कौन है ऋषिकांत शुक्ला, क्या है इनके सुपर कॉप बनने से लेकर सस्पेंड होने तक की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। मूलतः उत्तर प्रदेश के देवरिया से ताल्लुक रखने वाले ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी में डीएसपी के पद पर तैनात थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषिकांत कानपुर से पले बढ़े, बीए की डिग्री ली और 1997 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुए। पहली पोस्टिंग कानपुर में ही हुई। 1997 से लेकर 2002 तक वो शहर की कई चौकियों के प्रभारी रहे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस दौर का एक किस्सा मिलता है जिसने ऋषिकांत के करियर को नई दिशा दी। 2002 में राजेंद्र पाल सिंह शहर के एसएसपी थे। उस समय ऋषिकांत शुक्ला कलेक्टरगंज थाने की नयागंज चौकी के इंचार्ज थे। मुखबिर के इनपुट पर इन्होंने पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के बेहद खास अभय सिंह को उसके 2 गुर्गों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अभय सिंह और उसके गुर्गों के पास से असलाह भी बरामद हुआ। इसके बाद ऋषिकांत शुक्ला थानेदार हो गए। 2009 तक कानपुर के नौबस्ता, कोहना, काकादेव समेत कई थानों को संभाला भी। इन्हीं दिनों ऋषिकांत को एक और नाम मिला, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। 10 सालों के भीतर ऋषिकांत की टीम के साथ हुए शूटआउट में D2 गैंग के रफीक और बिल्लू, पूर्वांचल के माफिया मुन्ना बजरंगी के शूटर अमित राय और चिंटू सिंह, अजय कंजा, तन्नू पासी, राजेश कारिया, इरफान चिकना जैसे करीब 2 दर्जन कुख्यात अपराधियों की मौत हुई। इन सफलताओं के बीच ऋषिकांत पहले सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनाए गए और फिर आईपीएस आलोक सिंह, जो उन दिनों आईजी हुआ करते थे, उनकी क्राइम ब्रांच टीम में तैनाती मिली। मुठभेड़ होती रही और मीडिया में इनकी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सुपर कॉप वाली इमेज गढ़ती रही। 2022 में ऋषिकांत डिप्टी एसपी बनाए गए। इस प्रमोशन के बाद कानपुर से ऋषिकांत की विदाई हुई और वो पहुंचे मैनपुरी। लेकिन 3 साल बाद ऋषिकांत के कानपुर वाले करियर का एक पन्ना खुला और उनकी छवि को धक्का लगा। अगस्त 2025 में खबर आई कि कानपुर के एक एक्सटॉर्शन रैकेट में 3 डीएसपी और कानपुर विकास प्राधिकरण के 3 अफसरों का नाम सामने आया। 3 में से एक डीएसपी का नाम था ऋषिकांत शुक्ला। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट बताती है कि कानपुर के एक वकील ने एक गिरोह बना रखा था जो लोगों पर फर्जी केसेस कर उनसे फिरौती की मांग करता था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि अखिलेश दुबे एक ऐसा वकील है जिसने कभी कोर्ट में खड़े होकर किसी केस में बहस नहीं की। वो सिर्फ अपने दफ्तर में बैठकर पुलिस अफसरों के लिए उनकी जांचों की लिखापढ़ी करता रहा। पुलिस से इसी नजदीकी का फायदा उठाकर वो लोगों के नाम और उनसे जुड़े मामलों की पड़ताल कर लेता था। इसके बाद कभी फेक रेप केस तो कभी अवैध कब्जे की झूठी शिकायत। अखिलेश दुबे ने दर्जनों फर्जी आरोपों के बलबूते, फर्जी मुकदमों के बलबूते करोड़ों रुपयों की फिरौती वसूल की। मामला जब संज्ञान में आया तो एसआईटी ने इसकी जांच की और अखिलेश दुबे को गिरफ्तार कर इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट का भांडा फोड़ा। इस रैकेट के सिंडिकेट का जब खुलासा हुआ तो इल्जाम डीएसपी ऋषिकांत पर भी लग गए। अगस्त 2025 में छपी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इस एक्सटॉर्शन रैकेट में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माने डीएसपी, 1 पुलिस इंस्पेक्टर और कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए के 2 कर्मचारियों की भूमिका कानपुर के वकील अखिलेश दुबे से मिली भगत के आरोप में जांच के दायरे में आई। जिसके बाद कानपुर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उनने इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला लिया। ऋषिकांत शुक्ला, विकास पांडे और संतोष सिंह, तीनों डीएसपी कई सालों तक कानपुर में सर्कल ऑफिसर के पद पर तैनात रहे। इसी दौरान अखिलेश दुबे और इन अधिकारियों के बीच हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इनकी मिली भगत के सबूत एसआईटी को मिल गए। नाम सामने आने के बाद एसआईटी की जांच डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला तक भी पहुंची। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कि कानपुर पुलिस की एसआईटी जांच में शुक्ला के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति होने का दावा किया गया।
एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक शुक्ला के नाम पर 12 संपत्तियों की बाजार कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दस्तावेज और मिले, लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं हो पाया। कुल मिलाकर 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का दावा किया गया। जांच में पाया गया कि ऋषिकांत शुक्ला की घोषित आय के स्रोतों से इतनी बड़ी संपत्ति का अर्जन संभव नहीं है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ऋषिकांत शुक्ला 1998 से लेकर 2009 तक यानी 11 साल कानपुर नगर में तैनात रहे। इसी दौरान उनकी अखिलेश दुबे और उनके गिरोह से करीबी बढ़ी। दैनिक भास्कर ने एसआईटी के सूत्रों के हवाले से दावा किया कि सीईओ संतोष सिंह, विकास पांडे और ऋषिकांत ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की। इसके जरिए इन अफसरों ने अपनी काली कमाई को सफेद कर लिया या इसकी कोशिश कर रहे थे। ये कनेक्शन इतना मजबूत था कि दूसरे जिले में ट्रांसफर होने के बाद भी दुबे के साथ इनकी पार्टनरशिप चलती रही और करोड़ों के जमीनों का धंधा भी चलता रहा। फिलहाल डीएसपी ऋषिकांत को सस्पेंड कर दिया गया है और आय से ज्यादा संपत्ति होने के आरोप में विजिलेंस की टीम अपनी जांच और कार्रवाई कर रही है। इस मामले में आगे जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगी, आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।